अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल मुईद कुरैशी, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। तो एक ग्रैंडी आजकल वायरल हो रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उसकी रील्स वगैरह काफ़ी वायरल हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि जी आपके दोस्त की गाड़ी है, आप उसका काइंडली रिव्यू तो कर बताएं। चूँकि हसन साहब मेरे दोस्त थे तो मैं हसन अजीज़ साहब के पास आया। मैंने कहा जी 3 दिन पहले मैंने इनसे रब्ता किया। मैंने कहा हसन अजीज़ साहब मैंने आपका व्लॉग बनाना है। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप मेरे पास है। मेरा व्लॉग भी फर्स्ट था। उन्होंने कहा आप करें शुरू, क्योंकि हसन अजीज़ साहब को तो वीडियोज़ का शौक़ ही नहीं था। अचानक से उनके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ, उन्होंने वीडियोस बनाई, रील्स बनाकर वो अपलोड करने लगे और वो एक काफ़ी यानी हद तक ऑल ओवर द पाकिस्तान वो रील्स वगैरह जा रही हैं। तो पहले तो हमने ये पूछना है कि ये आप, मैं शौक़ तो हसन अजीज़ साहब का जानता हूँ, बचपन से ही इस चीज़ का शौक़ था गाड़ी को बनवाने का। तो हसन अजीज़ साहब ने यानी ये किस तरीके से अचानक से, मैंने लोगों को देखा है कि लोग 16 मॉडल गाड़ी उठाते हैं, 15 मॉडल उठाते हैं, पुरानी को अपलिफ्ट कराते हैं, अपलिफ्ट कराकर फिर उसको बनवाते हैं कि यार हम पुरानी गाड़ी लेके उसके साथ ये हरकतें करवाएं ताकि अगर वो ख़राब भी हो जाए तो वो अपनी मार्केट तो नहीं गिराएगी। 30-32 लाख रुपए की गाड़ी है। अब मैंने इसकी कॉपी देखी तो ये 2022 मॉडल गाड़ी है जो हसन अजीज़ साहब ने मॉडिफाई करवाई। तो ये तो बहुत बड़े दिल की बात है कि 2022 मॉडल जिसकी आजकल के मुनासबत से कीमत अगर आप लगाएं तो मिनिमम 70 to 72 लाख इस गाड़ी की कीमत है। उसके ऊपर हसन अजीज़ साहब ने 15 से 18 लाख रुपए का खर्चा करवाया। तो हम यही जानना चाहते हैं कि क्या क्रेज़ था, कैसे था, ये कैसे शुरू हुआ सब कुछ, आप कहाँ से आपकी इनकम आ रही है, कैसे हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं। आप काइंडली हमें बताएंगे हसन अजीज़ साहब? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बस सर शौक की बात है, जिस बंदे को जिस चीज़ का शौक होता है तो आप कहे ना वो शौक की कोई हद नहीं होती, वही बात हो। बस जो सा मॉडल होता है कोई पुराना बनवा लेते हैं, नया था मैंने नया बनवा लिया। मैंने भी एक पुराना प्रोजेक्ट किया था पुरानी गाड़ी पे, 95 डॉल्फिन सिविक का तो था। तो इसका नई गाड़ी के प्रोजेक्ट का अपना ही मजा आता है इसका करने का ना, तो डेट्स व्हाई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो मैंने आपसे ये पता करना था इसकी फ्रंट और बैक। मुझे सबसे पहले तो आप लाइट्स का बताएं। ये लाइट बिल्कुल ही मुझे चेंज लग रही है, फ्रंट मुझे थोड़ी सी छोटी इस तरीके से लग रही है और लाइट्स हैं इसके अंदर चेंज चल रही हैं। हालांकि DRL तो वाइट होता है, जी। बैक पे भी बिल्कुल ऐसे चेंज सी लग रही है। तो ये क्या प्रोसीजर है, मुझे इसका समझाएं जरा। नहीं सर, ये लाइट छोटी बड़ी नहीं है, साइज वही है। दरअसल मुझे एक और पेयर मिला था गाड़ी का, तो मैंने खैर वो लिया। उसके बाद मैंने फ्रंट लाइट्स को ना RGB के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। बेसिकली ऐप कंट्रोल्स होती हैं, आप अपनी मर्जी का मोड कर लें, 7 कलर्स कर लें, वो एक कलर कर ले जो सा आपने कराना। तो जैसे अभी हमने रेड पे चलाई हुई है तो वो उस वाला सीन चल रही है। बैक दरअसल ना एक मैंने उधर कस्टम लाइट ना पेपर बनवाया था, उसके ऊपर तो एक डिजाइन दे, जैसे आपने देखा ना करोला की बैक लाइट पे क्यों स्लीक लाइन आ रही होती है, तो वो निचले पोर्शन पे आती है। तो मैंने कहा एक ऐसे ऊपर वाले पोर्शन पे आ जाए, तो बस मैंने वो वाले कस्टमाइजेशन दी जो कि रेड के साथ बहुत अच्छी लग रही है। लोग तो सिर्फ स्मोक करवा लेते हैं, तो वो मुझे ज़रा पसंद नहीं आया, तो डेट्स वाई मैं इसकी तरफ गया। अब आगे मेरा मूड है कि क्रिस्टल लाइट्स का, तो वो भी जब आएंगे तो जरूर आपको दिखाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये बताएं, ये जो किट्स मैं आपकी गाड़ी की देख रहा हूँ, ये किट्स तो होती हैं, मैंने अक्सर गाड़ियों की देखी है, लेकिन आपकी किट्स के नीचे भी किट्स लगी हुई हैं, साइड्स पे भी किट्स लगी हुई हैं, ये क्या चक्कर है इसका? सर बेसिकली जो Corolla Altis ग्रैंडी आती है ना, इसके अंदर आपको किट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। साइड्स किट्स लगी होती हैं, फ्रंट बम्पर की भी कोई किट नहीं इतनी खास होती है, ना बैक की इसकी होती है, क्योंकि वो बैक वैसे आपने देखोगे डबल में आता है, वो बम्पर डबल पार्ट्स में आता है। तो बेसिकली बस ये गाड़ी को ना अग्रेसिव लुक देने के लिए ना, मतलब फ्रंट से पहले उसकी लाइट्स होगी, देन उसकी ग्रिल होगी। अगर आपने देखा ना TRD ग्रिल लगी हुई है, नीचे उसके कनार्ड आ गया, साइड पे जो साइड स्कर्ट्स होती हैं उनके नीचे भी किट्स लगी हुई है, ताकि गाड़ी को वाइडर लुक और एग्रेसिव लुक। बिल्कुल, आपकी गाड़ी चौड़ी लगती है, बाकी गाड़ी के मैंने अभी खड़े थे हम उसके साथ, ग्रैंडी वाले के साथ, तो उसकी बहुत पतली सी लगी थी और आपकी जरा चौड़ी लगी। सर वो फिर टायर्स और रिम्स का भी फर्क आ जाता है, तो वो चीज रिम पर आए आपके रिम, ये गाड़ी के बिल्कुल ही चेंज लगवा रखे हैं सर। ये इतना पतला आपका टायर है इतना, तो ये तो कोई खड्डा वगैरह जैसे मुल्तान की सड़कें हैं, तो आप इसमें कैसे बचाते हैं सर? बस गुजारा करना पड़ता है, अब शौक रखा है तो फिर सर पूरा भी तो करना है किसी ना किसी तरीके से। सही बात। तो सर ये बेसिकली एयर सस्पेंशन की प्रोफाइल है। एयर सस्पेंशन में आपको पता है कि 205, 40, 17 ठीक है, ये एक प्रोफाइल आती है। 17 इंचेस की रिम है, तो वो बिल्कुल पतला टायर ना, जो एयर सस्पेंशन के लिए बेहतरीन होता है अगर आपने गाड़ी जमीन के साथ बिठानी है, तो यही प्रोफाइल है। तो डेट्स वाई फिर ये डाला हुआ है। थोड़े बम्प्स वगैरह लगते हैं, लेकिन टायर न्यू है, अच्छे हैं, तो अभी तक तो बेहतरीन चल रही है। खड्डा वगैरह में लग जाती है गाड़ी एक्सीडेंटली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, अल्लाह आपको महफूज रखे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी फ्रंट और बैक नंबर प्लेट ही लगी है। मैं तकरीबन 1 साल से आपकी गाड़ी नोट कर रहा हूँ, आपने नंबर प्लेट ही लगा रखी है। और आपने एक अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई थी कि आपने टिंटेड ग्लास का आपने परमिट ले लिया था। जी। परमिट मेरा ख्याल है आपके यहाँ पड़ा डैशबोर्ड में चेक करें। तो ये जो परमिट आपका है टिंटेड ग्लास का, मैंने हसन साहब उस दिन आपको देखा है, आपको वहाँ पुलिस वाले ने रोक रखा था
तो वो किस चक्कर में रोक रखा था जब आपका परमिट भी है? यार आप मुझे बड़ा देखते हैं, पहले तो ये पता है। सर वो सीन ये था सर, रोकते तो हैं बेसिकली। अब गाड़ी मतलब आपको पता है पाकिस्तान का, बस ये क्या कह सकते हैं कि गाड़ी जितनी भी मॉडिफाइड्स है मेरी हैं, किसी और की भी है, वो रोकते लाजमी है। तो ये सर ये परमिट मैंने बनवाया था बातों में आके कि मैंने कहा कितने का बनवाया? सर ये तो 8-8.5 का बना था, इंस्टाग्राम पेज से बनवाया था। ठीक है, बनवा लिया मैंने, लेकिन इसके बावजूद भी रोकते हैं। हुकूमत पंजाब, मैंने इसकी इंक्वायरी भी किया, हुकूमत पंजाब यही कहती है कि हमने कोई परमिट इशू नहीं किया हुआ है, परमिट सब है ही नहीं, इलीगल परमिट है ही नहीं। आप लोग भी सुन लें कि जो टिंटेड ग्लास का परमिट होता है, अक्सर लोग आपको पागल बनाते हैं। वेरीफाई कर लें QR कोड से। क्या वेरिफिकेशन होती है? एक ऐप बन जाती है QR कोड स्कैनर के नाम से। वो आपका जो मर्जी QR कोड आप स्कैन करें, जो मर्जी आप वेबसाइट खुलवा लें, उस पर जो मर्जी लिखवा लें, तो वो आपको पागल बना रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो पंच होती हैं ना नंबर प्लेट्स, जो जिसे कहते हैं ओरिजिनल नंबर प्लेट्स, सिर्फ उस पर ये ब्लैक परमिट की इजाज़त होती है। और उनका एक स्पेसिफिक एक एरिया होता है कि उसमें आपको आपके साइड मिरर नज़र आने चाहिए। इस तरीके से वो ब्लैक शीशे आप करा सकते हैं। ये नहीं कि आप वो गवर्नमेंट गाड़ी भी पूरी ब्लैक करा लें। तो यही मैंने आपसे पूछना था, अक्सर बंदे यही कहते हैं। तो अब आप इसके आए, ये बैग जो आपके शीशे के बैग स्मॉल जो शीशा है आपका, इसके बाहर आपने प्लास्टिक लगवा रखी है, बैग पे आपने स्पॉइलर लगवा रखा है, तो ये क्या है इसका चक्कर है? सर ये वही बेसिकली ना गाड़ी को कंट्रास्ट देने के लिए है। वो एक वाइड लुक आती है। हाँ जी, ये वाइडर लुक आती है, वो एग्रेसिव लुक आती है। देखिए ना, रेड रैप हो गई है, ठीक है। स्पॉइलर मैंने साथ इसे ब्लैक ग्लॉसी, जितनी भी आप किट्स देखेंगे गाड़ी पे, फ्रंट ग्रिल देखें सारी ब्लैक ग्लॉसी में। वो रेड और ब्लैक का आपको पता है कॉम्बिनेशन लीथल होता है, तो फिर मैंने कहा रेड और ब्लैक की तरफ जाते हैं। अच्छा, अभी आप बाहर ये देखें, इसका बैग जो सिलेंसर है एकदम से बाहर निकला हुआ है, तो ये क्या चक्कर है? और ये किस चीज का रिमोट है? सर ये बेसिकली कट ऑफ एग्जॉस्ट इसके अंदर लगा हुआ है। आप इसको ऑन करें। ये मैंने ऑन कर दिया। आप ऑन करें। बहुत खौफनाक आवाज है इसकी। अच्छा, हम अगर इसे ऑफ करें जी तो सर, बात खत्म। बिल्कुल सर, ये बेसिकली आपका जेन्युइन सिलेंसर भी लगा हुआ है, उसके दरमियान में कट ऑफ लगता है। कट ऑफ एग्जॉस्ट के साथ ये गाड़ी स्ट्रेट पाइप हुई पड़ी है, जो आप टिप की बात कर रहे थे। वो टिप, हाँ, मास्टर पिलर टाइप वो बना पड़ा है। जी बिल्कुल, वो मास्टर पिलर सर, वो टिप उसकी निकलवाई हुई है, जो कि इसको बड़ा श्रिल साउंड देती है। और एक गाड़ी को भी वही बात है कि कंट्रास्ट देने के लिए। अब बेसिकली मेरा इरादा है इसमें ना डबल किट वो टिप का, तो ड्यूल एग्जॉस्ट का, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। जी सर। तो इंटीरियर नहीं, पहले आप आउटर पे इसके रैप के बारे में अब चलें। अच्छा, अब हम आते हैं इसके रैप की तरफ। मैं आपकी गाड़ी देखता हूँ, ये 2022 मॉडल है। मैं साल से देख रहा हूँ कि कभी ये लाल हो जाती है, कभी अचानक से नार्डो हो जाती है, कभी अचानक से अब ये रेड वाइन। अब पिछले हफ्ते जब आप मुझे मिले हैं तो ये गाड़ी ब्लैक में थी। जी। मैंने उसकी वीडियो भी ब्लैक में देखी है। मैं ब्लैक में ही इसका रिव्यू करना चाह रहा था, चूंकि मैंने स्टडी किया, मैंने पूरे पाकिस्तान में ब्लैक कलर की 2022 मॉडल इस तरह की ग्रैंडी नहीं बनी हुई थी। नहीं, बिल्कुल। तो ये आपने किस तरीके से, यानी ये एकदम से आपने फिर चेंज करवा लिया? सर ये जब आप आए थे तो मुझे काफी लोगों ने भी कहा कि यार ब्लैक कलर की ग्रैंडी नहीं है, मतलब बैक ग्रैंडी ब्लैक कलर में बिल्कुल नहीं है। मतलब जितनी भी हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे मुल्तान में, तो आपको व्हाइट ही ज्यादा नजर आएंगी। बिल्कुल। तो ब्लैक कलर सारों ने मुझे ये कहा, जितने भी दोस्त वगैरह कार कम्युनिटी वाले, कि यार आप ब्लैक कलर ही रखो, ये मतलब है नहीं गाड़ी 1x1 वाला सीन है। तो मैंने कहा नहीं यार, वो ब्लैक कलर ना सर मेंटेन नहीं होता। बात सिर्फ यही है कि ब्लैक कलर मेंटेन नहीं होता। आप सर्विस करवाएं गाड़ी, थोड़े अरसे बाद उसकी मिट्टी हो जाती है। मुल्तान में तो आप घर तक ले आएंगे। मुल्तान में तो आपको पता सर, आप भी बाइक पे जब आप सफर करें आपको पता है मुंह की क्या हालत होती है। तो बस वो खड़े खड़े सर, वो घर यूं है तो रोड पे गाड़ियां वगैरह गुजरती हैं। मतलब मैंने रात गाड़ी सर्विस करा के खड़ी की, सुबह देखता हूं तो मिट्टी होती है। तो वो फिर ब्लैक पे बिल्कुल छोटे छोटे निशान भी होते हैं, तो वो भी वाजे होते हैं। तो डेट्स वाई फिर मैंने ना सबसे पहले एक मैंने रेड रैप करवाया था, जो कि चिपकाया गया था, आपको सारी स्टोरी पता है। उसके बाद सर फिर मैंने इंस्पायर होकर नार्डो करवाया। नार्डो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसका डिफरेंट शेड था। फिर वो एक मैंने 16 मॉडल मेरा ख्याल है वो गाड़ी है जो उसने करा रखी। उसके बाद सर फिर मेरा सीन था कि यार 1x1 वाला कोई सीन करना, कोई ऐसा भी रैप करें जो कि 1x1 हो। तो फिर सर ये मैंने रेड का एक शेड है, रेड वाइन कह लें, रेड ऑक्साइड कह लें, तो फिर मैंने ये वाला रैप करवाया, जो कि लोगों को बड़ा पसंद आया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगती है अब आपकी गाड़ी बाहर से। अब आप मुझे ये बताएं, इंटीरियर की तरफ आप इसके हैं, ये ब्लैक इंटीरियर, इसका तो आप बेज था इंटीरियर जब आपने न्यू ली थी, क्योंकि आपको ब्लैक का तो शौक नहीं था। फिर आपने इसे ब्लैक ये करवाया है, क्या चेंज करवाया, क्या करवाया? सर ये दरअसल बेज इंटीरियर से टॉप ऑफ द लाइन नहीं थी, जिसमें ब्लैक
वो इंटीरियर आता है। बेसिकली पूरा इंटीरियर खुलवा के मैंने इसको ब्लैक के अंदर कन्वर्ट करवाया है। ठीक वही है। बात है कि इसको कंट्रास्ट देना होता है, जैसे कि आप ये पैडल शिफ्टर्स देखें। हाँ, ये पैडल शिफ्टर आपने चेंज करवाए हैं। पैडल शिफ्टर के कवर्स हैं ये भी रेड में, ताकि वो आउटर लुक के साथ मैच हो करे। जाए। जी, अच्छा, बिल्कुल। पैडल शिफ्टर के ऊपर हम देखते हैं इसके डैशबोर्ड पे ये क्या डब्बी है, 77 78 ये चल रहा सर है क्या? ये अच्छा सर ये गेज है, बेसिकली ये सस्पेंशन ये गेज है, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर करवाई थी। इससे ठीक है। बेसिकली आपको पता चलता रहता है कि आपके टैंक में, फ्रंट शॉक्स में, बैक शॉक्स में कितना प्रेशर है। वही मैंने, हाँ, हाँ यही जी। देखा आपकी गाड़ी एयर सस्पेंशन भी तो है, हमने जी, इसके जी। बारे में बात नहीं की। एयर सस्पेंशन है आपकी गाड़ी। जी जी। तो अब ये जो आपने ये बटन लगवा रखा है स्पोर्ट्स के साथ, ये टर्बो का बटन है या नहीं किसी नहीं से सर, बटन? ये सिविक नहीं है जिसमें टर्बो है सर, ये है कंप्रेसर का बटन है, तो इसको मैं ऑन करता हूँ। हाँ जी, ये तो कोई एकदम से हाँ जी बट्टा जी चल सर, पड़ा। जी सर, ये कंप्रेसर है, पीछे कंप्रेसर फिल अप होता है ये उसकी। बैटरी के थ्रू ही होता है? जी जी, ये इसकी तार जाती है, बिल्कुल बैटरी के थ्रू ही होता है। ठीक हो गया। हाँ जी, ये मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। ये जबरदस्त बेसिकली इसका सिस्टम है। बटन है, ऑटो पे भी है, ये खुद ही फुल होके ऑफ हो जाता है। अच्छा, ये ब्लैक यानी आपने ये सारा स्टिकरिंग वगैरह हाँ इस जी, पे करा हाँ रखी जी है। जी जी जी। और ये लाइट्स का भी एक बड़ा जबरदस्त हाँ आपने जी, लुक दे रखी सर है। आजकल सर डायनेमिक लाइट्स आई हैं, जब मैंने ली थी तब लाइट्स वगैरह लगा रखी हाँ हैं जी, वो फॉर्म में। बेसिकली म्यूजिक लाइट्स, वो इंटीरियर की भी अभी मॉडिफिकेशन काफी रहती है। 2-4 चीजें मैंने इसकी सोची हुई हैं। सीट्स वगैरह बताएंगे, लेदर में है तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त सीट्स वगैरह हाँ जी आपने सर, लगा ये रखी लेदर में भी हैं, फिर इनके ऊपर ना मैंने क्या कहते हैं, पॉलीकार्बन की ना आती है, स्टिचिंग होती है, मटेरियल एक होता है। तो बेसिकली ना उसकी मैंने स्टिचिंग करवाई है, तो वो भी ब्लैक में करवाई है, और जो स्टिचिंग का जो धागा था आप उसे कह लें तो वो रेड के अंदर है। तो वो बेसिकली ये सीन है। बिल्कुल। अच्छा, ये साइड मिरर भी आपने, इसके जो साइड मिरर हैं गाड़ी के पूरे, जी जी ये साइड मिरर भी आपने कार्बन फाइबर का जी मेरे ख्याल जी, पेपर कार्बन चढ़वाया है। फाइबर नहीं नहीं सर, ये कार्बन फाइबर के इस पे कवर्स आते हैं बने हुए। अच्छा, ये अच्छा, मिल अच्छा, ही नहीं अच्छा। रहे थे। ये सिविक के बहुत ज्यादा सामान है, जनरली भी आप देखें करोला का सामान बहुत कम है, ये भी बड़ा मुश्किल मैंने ढूंढ के लगवाया है। बिल्कुल, मैंने आपको वही बताया ना, सिविक तो अक्सर बंदे नहीं लेकर बनवा लेते हैं, क्योंकि सिविक पहले से एक हाँ तरह जी, से वो बनी जी, हुई जी, ना उसकी भी हो। स्पोर्टी शेप कह हाँ, लें आप, तो स्पोर्टी उसका शेप है। सामान भी बहुत मिलता है। बिल्कुल। चलिए, माशाल्लाह आपकी गाड़ी बहुत प्यारी है, अल्लाह ताला आपको ये गाड़ी नसीब करे। आमीन। और आपका कोई और प्रोजेक्ट आने लगा है या कोई चक्कर है? सर फिलहाल तो इसी के ऊपर ही है सारा, इसी के ऊपर 2-4 आपको नई चीजें मिलेंगी इंशाल्लाह। बस। इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करवाएं आप, ताकि मैं उधर वीडियो भी पता लगाऊंगा चले। आपकी, पहले इसके पीछे से हाँ। अब वो आग भी और पटाखे निकलते थे, अब वो जी, खत्म करा जी, दिया। जी जी, वो सीन करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। आपने इसके अंदर स्मोक किट भी लगवा रखी थी, फिर वो उसका क्या बना? वो अब आप यूज नहीं करते? सर वो बस वो आप सारे ने एक वीडियो देखी होगी टोयोटा क्राउन की, टिकटॉक पे हाँ। काफी वायरल हुई थी, तो जो इस आग वजह लगी से थी। जी जी थोड़ा सा डर लगता है। वो बस थोड़ी सी एक रिस्की चीज कह लें, तो उसका वो वाला सीन है। तो खैर उससे एक नई चीज लेके आएंगे, स्मोक किट से भी एक नेक्स्ट लेवल की, तो वो आपको जरूर हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस आप वेट करिए। इंशाल्लाह। हमने इसके टायर वगैरह पे भी बात कर ली है मेरे ख्याल जी में। जी तो बस ठीक है, यही है इस गाड़ी का रिव्यू था, क्योंकि मुझे काफ़ी बंदों ने ऐसे ऐसे कॉल्स वगैरह की थी कि यार आप हसन से पूछो, हसन से बात करो, हसन की गाड़ी का ब्लॉग बनाओ, क्योंकि हसन साहब रील चढ़ाते हैं, रील चढ़ा कर भाग जाते हैं। सर और क्या करें हम, हुक्म करें आप। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये जो आपने ये सस्पेंशन इसके अंदर लगवा रखा है, जी जी। इसके बारे में बड़े मैसेज आ रहे थे कि आप वो मोबाइल से ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो मोबाइल वाला ये क्या चक्कर है? सर मोबाइल से कैसे? वो बेसिकली ब्लूटूथ कंपोनेंट है एयर के साथ, ठीक तो है। वो बेसिकली आप रिमोट से भी कर सकते हैं। वही जो आपका रिमोट है ना, वो एक एज क्या कहते हैं कॉपी कह लें, वो आपके मोबाइल के अंदर भी शिफ्ट हो जाता है, तो आप उससे भी समझ। कर लें, आप रिमोट से कर लें, तो जैसे आपका दिल करे। ये वो वाला सीन है। माशाल्लाह, ये चक्कर है। अच्छा, इसकी डिग्गी में ही रखी हुई है आपका जो जी, सिलेंडर जी, वगैरह है, जो जी, बचता है जी। बैटरी के थ्रू? जी, डिग्गी में उसका सिलेंडर भी है, कंप्रेसर भी है। कुछ लोगों का ये भी होता है कि यार डिग्गी की जगह कम हो जाती है। सर हो जाती है, जहाँ पहले 3 बैग्स आएंगे वहाँ पे 2 आ जाएंगे, लेकिन फिर अब कहते हैं ना कुछ पाने के लिए हाँ, कुछ खोना इसी पड़ता बात है। से, हाँ, इसी बात से मुझे ये याद आया कि लोग जैसे कहते हैं ना, आप अक्सर गाड़ियाँ इस तरह की बनी हुई लोग गुजरते हुए देखते हैं, वो कहते हैं जी बाप का पैसा है, बाप का ये है, बाप जी, का जी। वो है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने तो काफी बंदे ऐसे ही देखे हैं कि किसी के वालिद बिजनेस टाइकून है, भाई उनके आ रहे हैं पैसे, किसी के पेट्रोल पंप है, उन्होंने जी, बना जी, रखी हैं जी, गाड़ियाँ। जी। तो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? आपके वालिद साहब तो यानी वन ईयर अगो आपके जी, वालिद जी। साहब की डेथ हो गई थी, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। तो उसके बाद आप ये बताएं कि आपने यानी ये सब कुछ खुद कैसे मैनेज किया, क्योंकि वालिद साहब के होते हुए आपने गाड़ी मॉडिफाई तो करा रखी थी, जी, जी। लेकिन इस हद तक खर्चा नहीं कर रखा था कि आपने 6-7 लाख रुपए की एयर सस्पेंशन लगवाई और ये सारी किट्स वगैरह, जी, यानी जी। इतनी आपने मॉडिफाई जी, जब जी। उस दौर में नहीं कर रखी हाँ थी, जी। साल एक पहले, ये आपने उसके बाद ही कराई है। तो ये जी, मैं जी। लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने खुद कराई है सारी गाड़ी। जी
तो आपने किस तरीके से यानी मैनेज वगैरह कराई सर आप? ये बेसिकली ये था कि शुरू से था, ये एयर भी प्लान किया हुआ था कि मैंने कि लगवानी है। बिल्कुल। तो बस मैंने सर खुद ही इसके लिए काफी स्ट्रगल की है। अमेजोन स्टार्ट किया हुआ, आपको पता है, इधर उधर से भी eBay, Amazon आप काम करते हैं। अमेजोन अपवर्क हो गया, ठीक है। स्टडी भी आपको पता साथ चल रही है, अच्छा, 7 सेमेस्टर है मेरा। आप क्या कर रहे हैं बस ये बताएं? सर मैं BScs कर रहा हूँ। BScs हाँ जी, NFC यूनिवर्सिटी है, आपको तो पता ही है सारा। ठीक है। तो बस वहाँ से जो स्ट्रगल वगैरह की है, काफी पैसे जोड़े, प्रायोरिटी बेसिकली गाड़ी को दी है। तो बिल्कुल। हर बंदा कर सकता है, काफी लड़के हैं और भी दोस्त हैं, बस आपकी प्रायोरिटी की बात है। बिल्कुल। अगर आपकी कोई प्रायोरिटी खाने पर लगाता है, कोई पहनने हाँ जी। पर लगाता है, आप गाड़ी में मैं लगाते गाड़ी हैं। पे लगा देते हैं, तो हर किसी की सर अपनी प्रायोरिटी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यही, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी ने आपसे मिलना हो, किसी ने आपकी गाड़ी के साथ वीडियो बनानी हो, या इस तरह काफी लड़कों के मुझे मैसेज आते हैं कि यार आप अपने दोस्त से पूछ जी, के जी। बताएं किधर होता है, तो आप खुद बता दें आपसे कैसे रब्ता किया जाए। सर आप इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें, मैसेज करें, जब दिल करे आप आए, कोई मसला ही ठीक नहीं है। है। आपका घर गुलगश्त वाली साइड पर है, ये इन्हें बता दें जी कि आप सर। गुलगश्त वाली साइड गोलबाग के नजदीक आप हाँ रहते जी हैं। सर, गोलबाग के नजदीक मेरा घर है, गुलगश्त वाली साइड पे आप आए, आपका जो भी सीन हो आप मुझे बताएं, मिलते हैं, बैठते हैं, सारे भाई हैं, बिल्कुल। कोई इशू नहीं है। बिल्कुल कोई मसला नहीं। चलें फिर हसन साहब, आज के साथ हम यहाँ का व्लॉग सर, खत्म करते हैं। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो ये था जी नाजरीन आज का व्लॉग। ये व्लॉग बेसिकली तो आप लोगों ने ही कहा था जी आप हसन की गाड़ी का व्लॉग करें। वो क्यों करें कि हसन नज़ीर साहब इंस्टाग्राम पे रील्स चढ़ाते हैं, रील्स चढ़ाकर रिप्लाई नहीं करते, ये नहीं करते, और मैंने इनसे पूछा, ये कहते हैं जी मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई सबको होता है। तो ये बात तो यानी गलत आप लोग कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी एक व्लॉग बना दिया, डिटेल्ड व्लॉग कि हसन नज़ीर साहब ने किस तरीके से ये गाड़ी बनवाई, और माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है। मैंने पूरे मुल्तान में ऐसी गाड़ी नहीं देखी। सर जज़ाकल्लाह। 2022 मॉडल, ये इस तरह की गाड़ी। असल रंग इसका क्या है हसन सर साहब? ब्लैक। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है इस असल गाड़ी का। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये व्लॉग आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि शेयर टू अवेयर होता है कि इस तरह की गाड़ी, इस तरह की साफ़ सुथरी गाड़ी, यानी कोई इसमें छिछोरापन नहीं है। कि अक्सर आपने अपने वालिदों को ही देखा होगा कि वो रोड पे जाते हुए गाड़ी को देखते हो, कहते हैं ये देख इसने क्या गाड़ी करा रखी है, ये देखिए एक हरकत दे, गाड़ी तबाह कर रखी है, ये फाड़ देगा गाड़ी को, ये कर देगा। हालांकि एयर पे कराने के बाद गाड़ी तो 20-30 से ऊपर नहीं चला सकता बंदा। नहीं सर, चलती है, कोई मसला नहीं है। इतनी तो नहीं भगा हाँ सकता जी, ना जितनी बिल्कुल, लोग बिल्कुल। उसको ऐसी की तैसी कर हाँ जी, देते हैं वो गाड़ी की। सीन नहीं रहता बिल्कुल। तो बस आप लोग भी देखें किस तरीके से बनवाई, कहाँ से बनवाई, कैसे बनवाई, ये तो आपने हसन नज़ीर साहब से ही आपने इंस्टाग्राम पर रब्ता करना है। मैंने इन्हें कहा कि आप यूट्यूब चैनल बनाए, तो ये हैं कैमरा शायद। ये आज भी हम एक दूसरे, अब हमने आपने पहले वीडियो में देखा होगा, हम बैक कैमरे से वीडियो बना रहे थे, अब हमने फ्रंट खोला कि ये कहते हैं जी मैं कैमरे में देख के बोलूँगा, मेरे से ऐसे नहीं बोला जाता। तो यही था आज का व्लॉग। आज का व्लॉग हम इसी के साथ ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है, और इस साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। बाकी इंशाल्लाह हम आपके लिए नई से नई गाड़ी इसी तरीके की लेकर आया करेंगे, क्योंकि हम भी कोई प्रॉपर व्लॉगर नहीं है। अगर हमें इस व्लॉग से अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम आगे नेक्स्ट पोस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह। जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।